कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के दया से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपके ही अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में, जहाँ हम और आप मिलके प्रभु के वचनों से हर बार कुछ नया सीखते हैं। आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है, तो बिना आप सभी का कीमती समय बर्बाद करते हुए हम इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, कुछ लोग आज खुद की अच्छाई का प्रचार करने से ज़्यादा दूसरों की बुराई करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। उनको लगता है खुद ऊपर जाने से अच्छा है जो ऊपर है उसको नीचे गिरा दिया जाए, जिससे कि हम खुद ही ऊपर नजर आने लगें। और मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत धारणा है और बुरी बात है। और ऐसा ही हरकत इन महाराज ने किया जो कि अच्छे खासे इन्फ्लुएंस वाले हैं, लेकिन इन्हें चाहिए था कि अपने धर्म और जिसे ये अपना गॉड मानते हैं उनका प्रचार करते हैं। पर जब खुद का अच्छाई बताने को नहीं है तो लोग दूसरे की बुराई करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये बिल्कुल गलत है और रॉन्ग है। तो चलिए हम सुनते हैं पहले कि ये महाराज क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और फिर इनके बातों का हम रिप्लाई देते हैं। पुत्र के नाम के आगे उनके पिता का नाम लगा होता है, तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं। एंड ऐसा मानते टू क्रिश्चियंस दैट ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। सो जीसस है, लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या, क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है विच इज द ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड आल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। और हम देखते हैं कि बार बार बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट ये बताया दैट आई एम द सन ऑफ गॉड, एंड बिकॉज ही इज सन ऑफ गॉड, तो इसलिए जिस तरह से भगवान पूजनीय है तो गुरु भी हमारे लिए पूजनीय है। तो जो गुरु होते हैं वही रास्ता दिखाते हैं, और जीसस क्राइस्ट की शिक्षाएं उनका रास्ता है। नहीं जीसस क्राइस्ट रास्ता है तो उनके ऊपर हम चल करके जाएंगे भगवान की ओर, नॉट लाइक दैट। जैसा कि आप सब ने सुना कि ये महाराज क्या कह रहे हैं कि नाम के आगे पिता का नाम होता है, इसलिए जीसस नाम के आगे जो क्राइस्ट लगा है उसका मतलब कृष्णा है। और जो ये ग्रीक और हिब्रू की भाषा जो भी बोल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि बाइबल में नाम का अर्थ बस किसी को बुलाने के लिए कोई अच्छा सा नाम रख दिया है, वैसा नहीं है। नाम का मतलब ग्रीक बाइबल में होता है आनोमा, जिसका अर्थ है कैरेक्टर। अभी हम आते हैं मसीह में, जो ये कह रहे हैं संस्कृत की कृष्णा शब्द से लिया गया है। तो महाराज जी ने यहाँ तक तो कहीं से पढ़ लिया कि क्राइस्ट ग्रीक भाषा का शब्द क्रिस्टो से है, पर यह शब्द संस्कृत भाषा से नहीं लिया गया बल्कि ग्रीक वर्ड क्रियो से लिया गया है। और हम अपने नाम के बाद अपने बाप का नाम लगाते हैं, लेकिन बाइबल में कभी यीशु मसीह लिखकर जीसस को संबोधित किया गया है तो कभी मसीह यीशु। यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है कि मसीह पीछे रखना है क्योंकि बाप का नाम है, या फिर यीशु पहले रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। और यीशु के जन्म से कई सौ साल पहले भविष्यवाणी हुई थी उनके लिए कि जगत को पाप से बचाने के लिए एक मसीहा जन्म लेगा, और इसलिए ही जब वो धरती में आए जन्म लेके तो लोगों ने उनको मसीहा बुलाया। और अगर यीशु नाम की चर्चा थोड़ा करें तो उसका बहुत सा मतलब होता है, क्योंकि ये नाम बहुत ही बड़ा है, जिनमें से एक मतलब ये बनता है कि यहोवा बचाता है, और वो हमें बचाने के लिए ही आए। इसलिए आज तक दुनिया में कोई किसी को मदद करता है, हेल्प करता है, उनके किसी भी प्रॉब्लम से उसे बाहर निकालता है, तो लोग ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं वो हमारे लिए मसीहा बन के आया, वो मसीहा की तरह आया। तो नाम का अर्थ होता है कुछ भी, जिस वजह से उस नाम को उस वैसा ही व्यक्ति को दिया जाता है जो उसके लायक हो। हम हर कोई को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते हैं, क्योंकि ये उसी को कहते हैं जो उसके लायक हो। और ये बिल्कुल बच्चों वाली बात कह दी महाराज ने कि क्राइस्ट वर्ड कृष्णा से निकला है, और ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि दोनों बोलने या सुनने में सिमिलर लगता है।
पर यहाँ इन दोनों का कोई मतलब सेम नहीं बनता। इन दोनों का मतलब इतना ही दूर है जितना पूरब से पश्चिम। मेरे दोस्तों, मसीहा का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब आपको संतुष्टि हो इसके लिए मैं आप लोगों को कृष्णा नाम का अर्थ बताता हूँ। तो यहाँ एक आर्टिकल में हम पढ़ के देखते हैं कि कृष्णा नाम का क्या अर्थ होता है। परंतु इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्याम वर्ण वाला या सांवला। इस नाम के व्यक्ति अत्यंत आकर्षक, सुंदर, मृदभाषी और सुडौल शरीर के मालिक होते हैं। इनके लिए किसी से भी अपनी बात मनवाना चुटकियों का काम है। तो मेरे दोस्तों, इस नाम का मतलब सांवला और बहुत कुछ है जो उनके ही स्वरूप और शरीर के लिए लागू करती है। पर वहीं बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी आकर्षित, सुंदर या अट्रैक्टिव नहीं थे। वो ठुकराए हुए थे, उनको अपने लोग पसंद नहीं करते थे। और यहाँ कृष्णा का मतलब है कि वो अपनी बात चुटकियों में मनवा लेते हैं। पर वहीं यीशु की बातों का लोग विरोध करते थे, उनके घर वाले भी उनकी नहीं मानते थे। और यही अंतर था क्राइस्ट और कृष्णा में, जिसे जोड़ना, एक कहना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं होगा। अंत में बाबा कहते हैं कि यीशु के ऊपर चल के कोई कैसे जा सकता है स्वर्ग। तो प्रभु का मार्ग मैं हूँ कहने का अर्थ है वचन ही यीशु है और इनमें ही स्वर्ग जाने का रास्ता लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ वो कहते हैं मैं ही मार्ग हूँ। अब जो शब्दों का अर्थ नहीं समझ पा रहा वो प्रार्थना करके बाइबल पढ़े, जिससे कि समझ आ जाए। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा अधिकार से कहते थे, अधिकार से मुर्दों को जिंदा करते थे। जहाँ दूसरी ओर दूसरे लोग कहते थे कि प्राकृतिक के बनाए हुए नियम के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते, पर यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने हमें बताया कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, झूठे लोग आएंगे और चुने हुओं को भरमाएंगे। मरकुस 13:5 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसलिए आज अंत के दिनों में हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि लोगों को अपने अच्छाइयाँ बताने के लिए कोई बात नहीं मिल पा रहा। इस कारण वो दूसरों की बुराई करने की खोज में रहते हैं। पर मेरे लोगों, हमें हर चीज़ को वचन की रोशनी में जांचना है। इसलिए वचन का हथियार बांध लो ताकि शैतान का सामना कर सको। मेरे लोगों, आज लोगों के मन में मसीह के लिए खुन्नस भरा है, उसके लोगों के लिए खुन्नस भरा है। जहां लोग मसीह का अपमान करते हैं, वहीं अगर हम सत्य का प्रचार भी करते हैं तो इससे लोगों को गुस्सा आता है, उनकी भावना में चोट लग जाती है। जबकि हम तो किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। और भारत का संविधान हमें अपना प्रचार करने से नहीं रोकता, हमें आज्ञा देता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। और हम भारत में रहते हैं मेरे दोस्तों, जहां सब अपना हर चीज का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। पर सब जानते हुए भी लोग हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि जीसस ने कहा, उन्होंने पहले मुझसे बैर किया। यूहन्ना 15:25 में बाइबल कहता है, और यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। इसलिए मेरे लोगों, जिस तरह सब ने हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह से व्यर्थ में बैर किया, उसी प्रकार वो हमसे करते हैं, क्योंकि वही जीसस का आत्मा हमारे अंदर वास करता है और वही विरोधियों का आत्मा आज भी उन लोगों के अंदर वास करता है। तो इस वीडियो के द्वारा मेरे दोस्तों सभी को बहुत ही आशीष मिले। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन।
सभी को जय मसीह की।